हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया मुद्दा है DAS का। समझने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। शुरुआती करते हैं उसके फुल फॉर्म से, जो आपको इसकी आइडिया पूरी दे देगा, काम के बारे में बता देगा। इसका जो नाम है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। क्या बोल रहा है वो? डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। एक ऐसा स्टोरेज है भाई साहब जो कि आपके डिवाइस के साथ, सिस्टम के साथ, आपका जो सर्वर है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, इसका अपन जो डेली रूटीन में पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि यार देखो, अपनी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है 1 TB की, 2 TB की, 4 TB की। तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन सीधा केबल के थ्रू उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। लैपटॉप का डेटा ड्राइव में लेते हैं या ड्राइव का डेटा मूव करते हैं यूज करने के लिए लैपटॉप में। सिंपल है ना? क्यों? बिकॉज ये आपका जो स्टोरेज है, जिसको अपन हार्ड ड्राइव बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट है विथ योर डिवाइस, विथ योर लैपटॉप। बराबर है कि ना? आपके सिस्टम के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में इंडिविजुअल लेवल पे एक एग्जांपल आप DAS का इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हो। लेकिन जब हम एक्चुअल सिनेरियो में देखते हैं, जहां पे अपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो वहां पे भाई साहब जो है, आपके पास ऐसी एक हार्ड ड्राइव या डिस्क नहीं होती। आपके पास इसकी पूरी कतार होती है, जिसको अपन एरे बोलते हैं, स्टोरेज एरे या डिस्क एरे जैसे बोलते हैं, ड्राइव एरे जो होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो स्टोरेज होगा। ओके, तो ये आपका स्टोरेज सिस्टम यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां मैं विजुअली आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से दिखता है, प्रेजेंट कैसे होता है। कि यहां तो स्टोरेज है, अब ये डायरेक्टली जो आपका सिस्टम होगा, जो आपका सर्वर होगा, उसके साथ कांटेक्ट में होगा डायरेक्टली एक केबल के साथ। सिंपल सी बात है। तो जैसे भाई अभी मैं बिजनेस का जिक्र कर ही रहा था, तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि ये जो DAS है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे खेल रहे हो, या मान लो आपका बिजनेस उसमें बहुत कम इंप्लॉइज हैं, चुनिंदा इंप्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये स्मॉल बिजनेस है। इसमें जो डेटा की ग्रोथ है, जो वॉल्यूम है, वो भी इतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है पर डे बेसिस, पर आवर बेसिस, पर मिनट बेसिस पे इतना जनरेट नहीं हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा नहीं है, इतना रैपिड ग्रोथ नहीं है, आपके डेटा की वॉल्यूम इतना नहीं है, कम लोग हैं और काम आप कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसके लिए ये सूटेबल है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से और बहुत ही हाइप के साथ बहुत ज्यादा डेटा वॉल्यूम जनरेट करते हुए ग्रो कर रहा है, और जिसे हम लोग लार्ज कंपनीज कहते हैं, वहां पे भाई साहब ये काम नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन। और भी ऑप्शंस है जिनके बारे में अपन आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे, वो ऑप्शन सूटेबल है फॉर लार्ज बिजनेसेस, बट ये ऑप्शन स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, परफेक्ट है। यहां जैसे बात की सिंपल, यस, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है इसका ओवर द NAS एंड द SAN, जो आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं। ओवर दैट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सिंपल है। देख लो आप कितना सिंपल भैया उसका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो इस प्रेजेंटेशन को भैया, जो कि DAS को इलस्ट्रेट कर रहा है कि कितनी सिंप्लिसिटी यहां पे भरी हुई है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप देखोगे तो यहां पे DAS में कॉम्प्लेक्सिटी ना के बराबर है और सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा यहां पे इंप्लीमेंट होती दी जाएगी। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जो भी सेटिंग्स है, जो भी सिस्टम आपको यहां पे बिठाना है, वो बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट आ जाता है। और जो अगला बेनिफिट निकल के आ जाता है भैया, वो है कॉस्ट। जी हां, जो DAS है ये बहुत ही बढ़िया लो कॉस्ट सॉल्यूशन है। आपके स्टोरेज के लिए एक बहुत ही बढ़िया लो कॉस्ट सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध है एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज मेथड्स, NAS, SAN, जो अपन बात आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो उसके मुकाबले बहुत ही लो कॉस्ट, क्योंकि यहां पे ज्यादा कोई झंझट नहीं, तामझाम नहीं, बड़ा सिंपल भैया इसका फंडा है। तो इसमें आपका कम पैसे में बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटेनेंस। जी हां, यहां पे लो मेंटेनेंस भी है, आपको ज्यादा मेंटेन करने की चीजें जरूरत नहीं है, ये हेडेक लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लो मेंटेनेंस है, कम मेंटेनेंस में बढ़िया आपका जो काम है लंबे समय तक चल सकता है। और उसके बाद आते हैं भैया एक और पॉइंट के ऊपर, शेयरिंग डेटा ओवर द नेटवर्क। अब ये चीज जो है अंडर द हेडिंग DAS पॉसिबल नहीं है, क्योंकि DAS और नेटवर्क जो आपका रहेगा उसकी आपस में इतनी बनती नहीं है। मैं तो कहूंगा भैया जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कोई नेटवर्क इन्वॉल्व है ही नहीं। वो आपका स्टोरेज डायरेक्टली आपके सिस्टम सर्वर के साथ जो है वो अटैच किया गया है। तो ये चीज यहां पे नहीं हो सकती, यानी कि अपन जो है भैया मैनेज नहीं कर सकते अपने DAS को वाया अ रिस्पेक्टिव नेटवर्क। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए भैया जितनी भी बातें मैंने आपको DAS के बारे में बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।